तो चलिए रेडी करते हैं केमिस्ट्री का मैराथन और हर एक चैप्टर लाएंगे और इससे बाहर 20 मिनट से ऊपर वीडियो लेके नहीं जाएंगे। हर एक क्वेश्चन न्यू सिलेबस का हो तो मिस मत कीजिएगा, ठोको ताली। तो आज रेडी करते हैं पीरियोडिक टेबल। चलिए पीरियोडिक टेबल जो आएगा उसका बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल में सबसे बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट को ऐसे सजाओ, उसके कैरेक्टर के हिसाब से सजाओ विद हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर। जो पहली बार सजाए थे शायद हेनरी मुसले, नील बोहर, दोनों मिलकर सजाए थे। तो स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगा तो लिख लीजिएगा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन इज डिपेंड ऑन देयर एटॉमिक नंबर। सर इतना अच्छा इंग्लिश कैसे हो गया आपका, तो बताते हैं। जब किसी एलिमेंट को उसके कैरेक्टर के हिसाब से सजाओ, पर रोल नंबर के हिसाब से, रोल नंबर मतलब एटॉमिक नंबर के हिसाब से, इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसे आपको दिख रहा होगा ऐसे चलेंगे, ऐसे वर्टिकल लाइन इक्वल ग्रुप, ऐसे चलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वल पीरियड। जीपी, जी फॉर ग्रुप, पी फॉर पीरियड। ग्रुप कितना था आपको पता होगा 18, पीरियड कितना था 7। इसके अलावा कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैरेक्टर है, एक एलिमेंट का कैरेक्टर है। जैसे सबसे पहला कैरेक्टर है एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज क्या है भैया? दूरी। वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन का जो दूरी, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का जो दूरी होता है उस दूरी को बोलते हैं एटॉमिक साइज। आपके और उसके बीच जो दूरी है उस दूरी को बोलते हैं एटॉमिक साइज। उसके अलावा देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी देना होगा उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। बोर्ड में अच्छे से बताएं, इसको मिस मत कीजिएगा। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पाने की चाहत। जैसा कि इस इमेज में दिख रहा होगा, विवाह मूवी देखने से मन करता है शादी कर ले, सही बात। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्लोरीन का, देखेंगे उसको भी बड़े अच्छे से। उसके बाद सैल्मन भाई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अट्रैक्ट तो सबको करेगी पर एक्सेप्ट नहीं करेगी, फ्लोरीन, उसको भी देखेंगे। कोई एक डिफाइन कंफर्म आ रहा है इस बार। और इसके अलावा इससे क्या नंबर ऑफ शेल अलोंग अ पीरियड क्या होता है। अब चलते हैं व्हाइट। चलिए रेडी करते हैं। कोई एक डेफिनेशन कंफर्म आता है पीरियोडिक टेबल का, तो एक एलिमेंट का जो कैरेक्टर होता है उसको पीरियोडिक कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे हम लोग अपना कैरेक्टर है वैसे एलिमेंट का कैरेक्टर। जैसे कैरेक्टर है एटॉमिक साइज, जिसको एटॉमिक रेडियस भी बोला जाता है। इसका डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस फ्रॉम एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। मतलब सर इंग्लिश में बहुत अच्छा बोलिए, आप समझाइए इसको। तो कहना ये चाह रहे हैं लास्ट घर का जो शेल है, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ प्रोटॉन है। यहाँ से लेके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लेके न्यूक्लियस का जो दूरी है, रेड में बनाए हैं दूरी, इसी दूरी को बोलते हैं एटॉमिक साइज। यहाँ देखिए न्यूक्लियस और यहाँ का जो दूरी है, इसी दूरी को बोलते हैं एटॉमिक साइज। देखो ना पढ़ो, द डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। सर ये क्या आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम? ये भाई एक अकेला एटम के लिए साइज निकाला जा सकता है, इसको हमेशा चिपकाया जाता है। अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिखे। तो आप बताओ कहाँ दूरी ज्यादा है? अगर देखोगे ये तो हमको दिखा बचपन वाला प्यार, जाने मेरी जाने मन, बचपन वाला प्यार एकदम नजदीक में। ये देखो सऊदी वाला प्यार, बहुत दूरी सही जाए ना। तो बताओ वहां दूरी ज्यादा है, आराम से क्या बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी दे सकते हैं, यहाँ नहीं दे सकते भाई, दोनों साथ में है। समझ गए? तो दूरी, न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन का जो दूरी होता है उसी दूरी को बोलते हैं एटॉमिक साइज। तो चलिए अब एक दूसरा कैरेक्टर देखते हैं एलिमेंट का, जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब इसको पढ़े तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। ये बोले तो सब में चिपकाने के लिए आपको इतना एनर्जी दे एटम को कि ये एटम एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के भाग जाए, ये एटम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाए, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सर थोड़ा नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियस, प्रोटॉन पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बाबू सोना, दोनों नजदीक, बचपन वाला प्यार, ये सऊदी वाला प्यार, दूरी ज्यादा है। अब तुम बताओ कहाँ पिताजी तुमको देंगे इलेक्ट्रॉन? घर में पता चल गया आपको कि किसी से चल रहा है आपका, अब वो लोग तो एनर्जी देंगे, इतना एनर्जी दे कि ये इलेक्ट्रॉन दूर हो जाए, ये लड़की दूर चली जाए, उसी एनर्जी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। घर वाले देते हैं, जिस दिन सीरियस हुए आप घर वाला एनर्जी जरूर देगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमेशा छोड़ के जाता है, प्रोटॉन हमेशा वहीं खड़ा रहता है, इसीलिए हम लड़की को इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं हमेशा। आज समझ में आया आप लोग को?
बैलेंस शेल में है, मजबूरी जो, छोड़ो अभी कहाँ कहानी फंसा रहे हैं, चलो समझ गए। तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी देंगे उस एनर्जी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बोलो नहीं सर मेरा एटम सही है, आप जितना भी आयोनाइजेशन एनर्जी दीजिए इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो हकीकत है इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जाएगा, समझ गए। तो चलिए आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब ऐसा समझिए पाने की चाहत, जैसे विवाह वाला देख रहे थे। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और खुशी से एनर्जी दे, जैसे ऐसा समझिए मेरा शादी हुआ, तो शादी जिससे होगा वो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब समझ गए आप कहानी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन खुशी से हम लोग देखो सबको बुलाते हैं, बारात लेके आते हैं, तो वो एनर्जी क्या है, वही एनर्जी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। या ऐसे समझो सेंटर में है, पेन शेयर हुआ, आप सारा दस चल पार्टी दे, उसी पार्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी एनर्जी देना होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, और एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा फिर एनर्जी निकलेगा। कहानी देखो कितना खूबसूरत है। When an atom accepts the electron to release the energy, this energy is called electron affinity, पाने की चाहत। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है क्लोरीन का, भूलिएगा मत। आ गया है सलमान भाई, जैसा आपको बताए थे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका होता है, तो आंसर भूलिएगा नहीं, फ्लोरीन। और सबसे ज्यादा चाहत किसका होता है, क्लोरीन। एफिनिटी नेगेटिविटी, ये अट्रैक्ट तो करेगा पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। सलमान भाई अट्रैक्ट तो करते हैं पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर मतलब क्या सर, शेयर पेयर मतलब क्या, जोड़ा में। देखिए HCl है, HCl में ये बॉन्ड है, ये देखिए एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगा, ठीक है। जब इसको देखते हैं ना तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, तो क्लोरीन इस बॉन्ड को अपनी ओर टानेगा। देखिए शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड को अपनी ओर टानेगा, टानने से कारण एक इतु सा चार्ज आएगा, उसको डेल बोलते हैं, डेल नेगेटिव, और इस पे प्लस, बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर, एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट करेगा तो फिर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब भी नहीं नेगेटिव चार्ज आएगा, छोटा सा, यानी हम तुमसे प्यार करते हैं, इतु सा प्यार करते हैं। अब चाहे तो किसका बना ले, HBr का, तो चलिए HBr का बना के दिखाएं। HBr, H बॉन्ड Br, ठीक है, बॉन्ड बना शेयर पेयर, Br का नेगेटिविटी ज्यादा है तो Br इस बॉन्ड को टानेगा, जो बॉन्ड टानेगा उस पे नेगेटिव, और जो टनवाएगा उस पे पॉजिटिव। बेहुदा सा। इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चलते हैं डाउन द ग्रुप में क्या होता है, अलोंग द पीरियड में क्या होता है, चैप्टर को फिनिश करते हैं। चलिए रेडी करते हैं, जैसा कि अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आ रहा है, MCQ बनता है इस पे। नेम द फॉलोइंग में आता है नंबर ऑफ शेल, एटॉमिक साइज, ये सब पीरियोडिक कैरेक्टर है, ठीक है, एक एलिमेंट का कैरेक्टर है, जैसा कि आपको बताया था वीडियो में। नंबर ऑफ शेल, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, जितना ज्यादा मेटल उतना ज्यादा बेसिक, जितना ज्यादा नॉन मेटल उतना ज्यादा एसिडिक। एग्जाम्पल यहाँ लिए हैं। अब हम देखेंगे डाउन द ग्रुप। पहले सबसे पहले हम आपको समझाते हैं डाउन द ग्रुप, मतलब पीरियोडिक टेबल में अगर आप ऐसे चले डाउन द ग्रुप तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा कि घटेगा। तो एक एग्जांपल से देखिए, हे ली ना के रब से फरियाद, जानते हैं सब एटॉमिक नंबर पे सजा दी है, शेल लेवल पे सजा दी है। अब देखो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो एक चीज देख रहे हैं, जैसे जैसे नीचे जा रहा है तो पहले के घटता, अब KLM हो गया, KLM, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं देखो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, तो क्या लिखेंगे बताइए, नंबर ऑफ शेल हम लिख देते हैं ग्रीन से, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाने पे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करता है। अब देखते हैं एटॉमिक साइज, जैसा कि आपको बता चुके थे वीडियो में। एटॉमिक साइज क्या होता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का दूरी को बोलते हैं एटॉमिक साइज। तो सबसे ज्यादा नजदीकी कहाँ है, ऊपर, क्योंकि एक ही शेल है। फिर देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ न्यूक्लियस से दूरी, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ न्यूक्लियस से दूरी, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ न्यूक्लियस। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं दूरी बढ़ते जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हो, घर बढ़ रहा है, घर बढ़ रहा है, तो घर का साइज भी तो बढ़ेगा। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, तो एटॉमिक साइज होगा इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहा है। चलो ये भी समझ गए। अब देखते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। डाउन द ग्रुप जाने पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है कि घटता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कुछ नहीं होता है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी देना होगा उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बताए थे अभी आपको, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी देना होगा, द अमाउंट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस आइटम, बोले थे अभी, है ना। आपके दोस्त से
आपके बाबू सोना को जितना दूर करने के लिए जितना एनर्जी हम देंगे उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अब तो समझ में आ जाएगा ना। अब देखिए बढ़ेगा कि घटेगा, सोचो। यहाँ इलेक्ट्रॉन नजदीक है, यहाँ न्यूक्लियस है, दोनों में बाबू सोना नजदीक है तो एनर्जी ज्यादा देना होगा। यहाँ थोड़ा दूर है, एनर्जी उससे कम देना होगा। यहाँ और दूर है तो इसमें और कम देना होगा। यहाँ और दूर है, बचपन वाला प्यार, सऊदी वाला प्यार है, ये बचपन वाला प्यार, तो यहाँ एनर्जी ज्यादा देना होगा तोड़ने के लिए। आपकी जैसे जैसे नीचे जा रहा है, दूरी बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल घट रहा है। सऊदी वाला प्यार में लड़ाई लड़ाना बहुत आसान है, पर बचपन वाला प्यार नहीं लड़ा सकते, दोनों पास में हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा देना होगा। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे आपको पढ़ाए थे पानी की चाहत, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, खुशी से एनर्जी रिलीज करता है, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। अब तुम बताओ डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा कि घटेगा? देखो यहाँ न्यूक्लियस पास में, इलेक्ट्रॉन पास में, चाहत ज्यादा है, एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ थोड़ा दूर है, यहाँ और दूर है, यहाँ और दूर। हम आपको बोले 2 सोना पकड़ना है या 2 बाबू पकड़ना है, तो अपने ही सेंटर का पकड़िएगा कि सऊदी वाले सेंटर जाइएगा? अरे सर गजब बात बोले, अपने सेंटर वाला पकड़ेंगे। तो बताइए, जैसे जैसे नीचे जानते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रहा है, तो चाहत कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी डिक्रीज होगा, अट्रैक्ट करना भी कम हो जाएगा, है ना सलमान भाई? एक विवाह ऐसा भी अभी बताए थे। चलिए तो देखिए ना, 3 चीज डिक्रीज किया। मेटालिक कैरेक्टर, मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। तो देखो ऊपर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, नीचे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो जैसे जैसे नीचे आते हैं मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बेसिक ऑक्साइड भी इंक्रीज होगा। मेटल का उल्टा चलता है, नॉन मेटल, तो ये डिक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज होगा तो एसिडिक ऑक्साइड भी डिक्रीज होगा। ये था डाउन द ग्रुप, जिसका रीजन आपको सिर्फ देना है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा यहां से पूछता है, मार्क कर लीजिए। डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज। चलिए अब अलोंग द पीरियड चलेंगे पीरियोडिक टेबल में, तब क्या होगा, क्या रीजन। चलिए अब पीरियड 3 आपके सिलेबस में भी आपको पता होगा, पीरियड 3 अलोंग अ पीरियड चलेंगे तो क्या होगा, देखते हैं ध्यान से। पीरियोडिक कैरेक्टर घटेगा कि बढ़ेगा? जैसा आपको दिख रहा होगा, सोडियम से चले हैं मैग्नीशियम 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पीरियड से चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं नंबर ऑफ शेल 3 3 3 3 3 3, तो नंबर ऑफ शेल हमको तो कांस्टेंट दिख रहा है भाई, इंक्रीज तो नहीं दिख रहा है। याद रखिएगा, जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, तो अलोंग द पीरियड घटना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। अब आता है एटॉमिक साइज पे। अब तुम बोलोगे नंबर ऑफ सेल रूम ही सेम है तो साइज भी तो सेम ही होगा सर, कांस्टेंट होगा ना। यहाँ पे एक चीज का जन्म होता है जिसका नाम है न्यूक्लियर चार्ज। एक न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको न्यूक्लियस चार्ज बोलते हैं। कैसे देखना, हम समझा रहे हैं आपको। मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम ऐसे से जा रहे हैं। जस्ट एग्जांपल लेते हैं एल्युमिनियम, फास्फोरस, ऐसे करके देख रहे हैं। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन के अगर देखें तो 14 इसमें प्रोटॉन है जो इलेक्ट्रॉन को टान रहा है, ठीक है। पर वही अगर क्लोरीन का बात करें तो उसके न्यूक्लियस 17 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन को टान रहा है। तो आप ऐसे इमेजिन करो, एक रस्सी है, ठीक है, एक तरफ 14 लड़का है, 14 लड़का, एक तरफ 1 लड़का है, तो कौन टान पाएगा? दूसरा 2 रेस हो रहा है, एक तरफ 14 एक तरफ 17, कौन पहले टान लेगा? 17 वाला। तो यार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज के बनने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, साइज अचानक घट जा रहा है। शुरुआत में टान रहा है, ऐसा बात नहीं है, यहाँ भी न्यूक्लियर चार्ज 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 है। देखो जैसे जैसे आगे बढ़े साइज डिक्रीज किया, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, फोर्स ऑफ, यहाँ पहले देखे तो एक रस्सी था, रेस चल रहा है, उस तरफ 1 आदमी है, 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरफ 11 आदमी, फिर दूसरा रस्सी चला, एक तरफ 12 आदमी है, फिर एक तरफ, फिर तीसरा, ऐसे इतना रेस है, कौन सबसे पहले टान लेगा? लास्ट वाला, क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है, वहां लड़का सबसे ज्यादा है। समझ में आया शायद? तो यहाँ पे एटॉमिक साइज क्या होगा बोलो? जैसे जैसे आगे जाता है एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप पे नंबर ऑफ शेल बनने से एटॉमिक या न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट। आयनाइजेशन एनर्जी बताओ कहाँ
इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, एक तरफ 17 पकड़ के टाने हुआ, एक तरफ 14, तो यहाँ निकालना तो आसान है, शुरू में निकालना आसान है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, बाबू को छोड़ेगा नहीं, बाबू को छोड़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन का छोड़ेगा नहीं तो एनर्जी ज्यादा देना होगा, तो धीरे धीरे आगे बढ़ने पर ये भी डिक्रीज। इसमें भी सेम है, एटम का चार्ज शुरुआत में कम है, धीरे धीरे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा तो ये भी डिक्रीज, वहां डिक्रीज, यहाँ डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। लिख दीजिए मेटालिक कैरेक्टर, मेटल जो इजिली दान कर दे, तो शुरू में तो दे देगा, क्या कि 11 पकड़ा हुआ है, 17 वाला नहीं देगा, 11 वाला बोला चल 11 छोड़ हटा, तो शुरू में तो है, फिर आगे जा रहे तो ये भी डिक्रीज, ये डिक्रीज तो बेसिक ऑक्साइड भी डिक्रीज। मेटल का उल्टा काम करता है नॉन मेटल, नॉन मेटल इंक्रीज, नॉन मेटल का चार्ज ज्यादा है, शुरुआत में ज्यादा है, तो एसिडिक ऑक्साइड भी इंक्रीज। ये था टॉपिक आपका पीरियोडिक टेबल का। अगर कुछ डाउट हो तो आप जरूर हमें बताएं, सारा कॉन्सेप्ट आपको करा दिए जो इस बार के सिलेबस में है, ठीक है। बोलिएगा तो आपको 5 नंबर का 3 नंबर का सवाल आता है, उसको भी करा दें।